ऑलराइट फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तो काफ़ी बातें हुई थी। इस वीडियो में हमको बात करना है बेसिकली जो भी हमने फॉर्म बनाया है अपना क्रिएट आर्टिकल वाला, ये वाला। तो इसी के हिसाब से हमको क्या करना है कि सारा डिटेल हमको ले लेना है, और डिटेल लेने के बाद हमको करना ये है कि हमको चीज़ें को कर देनी है सेव। तो मैं चलता हूँ अपने रन सर्वर करता हूँ आर्टिकल्स। मैं बेसिकली आर्टिकल के बाद मैं सीधा क्रिएट पे चलता हूँ। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ठीक है, मैं लर्न पाइथन डालता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। ठीक है, टू लर्न पाइथन लिखा मैंने, स्लग मैंने इसका पाइथन दे दिया और मैंने इसका एक थंबनेल चूज़ कर लिया है। जो थंबनेल होगा, मान लीजिए मैंने अपनी फ़ोटो ही चूज़ कर ली, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हमको कनेक्ट कैसे करना है, बैक एंड से कनेक्ट करना है। अब बेसिकली यहाँ पे अपना एक टैग दे दें, इनक्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिकली कब यूज़ करते हैं हम, ये तब यूज़ करते हैं जब भी हमको कोई फाइल वगैरह हमको चाहिए होती है फॉर्म की मदद से। तो आप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा इंक्रिप्शन में आप इसको डाल दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि ये फॉर्म सबमिट होगा, जैसे ही फॉर्म होगा सबमिट, मेरे को इसको लेके चलना है बैकएंड की तरफ। तो मैं बैकएंड की तरफ चलता हूँ, आर्टिकल्स वाला जो मेरा ऐप है उसमें व्यूज़ में चलता हूँ। ये रहा मेरा बैकएंड। ठीक है, ये रहा मेरा बैकएंड, क्योंकि मैं इसी यूआरएल पे हूँ। मेरे को बोलना है कि अगर इसकी जो रिक्वेस्ट है डॉट पोस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू इफ इट इज पोस्ट। ठीक है, अगर ये पोस्ट है, अगर ये जो आ रहा है डेटा वो पोस्ट आ रहा है, तो उसका डेटा निकाल लो। डेटा निकालने का तरीका है क्रिएट आर्टिकल वाला जो फॉर्म है उसके अंदर से आप निकाल लीजिए रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। इससे आपको सारा का सारा टेक्स्ट मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ठीक है, इससे हमको सारी की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। और मैं बोलना है अगर जो डेटा आया, ठीक है, इफ़ दिस डेटा इफ़ इट इज़ वैलिड, देन आप इसको कर दीजिए सेव। ठीक है, सेव के बाद आप रिटर्न कर दीजिए रीडायरेक्ट। ठीक है, रिटर्न कर दीजिए रीडायरेक्ट। कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है हमको, आर्टिकल की लिस्ट की तरफ। और आर्टिकल की लिस्ट अगर यूआरएल में जाके देखें तो ये रही आर्टिकल लिस्ट, इसी के नाम से हम इसको पुकार सकते हैं बहुत ही आराम से। तो आर्टिकल की लिस्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो रही हैं बातें हमारी। अब हमको क्या करना है, फिर से चलना है, फिर से इसको रिलोड करना है। टाइटल में लर्न पाइथन, बॉडी में कुछ भी, दिस इज बॉडी। क्योंकि देखो आपको अगर याद हो तो मैंने क्या किया है, सारा का सारा उड़ा दिया है, सारे आर्टिकल्स मैंने उड़ा दिए। मेरा पहला आर्टिकल है और मैंने अपना थंबनेल भी चूज़ कर लिया। सबमिट पे मैंने जैसे क्लिक किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ ना दिक्कतें आ रही हैं, मैं वो दिक्कतें आपको बताता हूँ। ठीक है, वो दिक्कतें कुछ यूँ हैं कि देखो अगर आप मॉडल्स में जाओगे ना, हमारे मॉडल में थंबनेल है, ऑथर नेम, ये सब है। अब ना हमको क्या करना है कि जो भी लॉग्ड इन यूज़र होंगे सिर्फ और सिर्फ वही लोग बना पाए। तो ऑथर नेम हमको नहीं चाहिए, हमको पूरा का पूरा यूज़र चाहिए। तो हमको पहली बात इसको हटाना है और हमको ना एक यूज़र बनाना है। और यूज़र हमको, यूज़र बने हुए हैं पहले से ही, और वो दूसरे मॉडल में बने हुए हैं जो कि पाइथन की बिल्ट इन है। तो मेरे को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र्स। ठीक है, सारे यूज़र्स मेरे इंपोर्ट हो गए, बेसिकली मॉडल इंपोर्ट हो गया। अब इस मॉडल में यूज़र नामक मॉडल को लेना है मेरे को। ठीक है, तो मैं पता क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मेरा एक और इसमें होगा यूज़र, जिसमें होगा मॉडल डॉट फॉरन की। ठीक है, फॉरन की मतलब दूसरी जगह से हम लेकर आ रहे हैं, और क्या लेकर आ रहे हैं, यूज़र लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यूज़र लेकर आ रहे हैं। ओके, हमको लिखना पड़ेगा ऑन डिलीट। अगर मान लो किसी यूज़र को डिलीट कर दिया गया तब क्या होगा, तब उसके सारे के सारे आर्टिकल डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, मॉडल डॉट कैस्केड, मान लो जयंत नाम का यूज़र डिलीट कर दिया तो जयंत के आर्टिकल भी डिलीट हो जाने चाहिए, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मॉडल डॉट कैस्केड। ये फॉरेन की क्यों है, क्योंकि भाई आर्टिकल भी एक मॉडल है और यूज़र भी एक मॉडल है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, क्योंकि दोनों मॉडल हैं और दोनों को आपस में इंटरेक्ट करना है, तो फॉरेन की का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बेसिकली एक टेबल में दूसरी टेबल हम लेके आ रहे हैं, दैट इज़ फॉरेन की। ठीक है, इतनी सी बात होगी हमारी। हमने अभी तक एक भी आर्टिकल डाला नहीं है। हम बोलेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, सारी की माइग्रेशन जो है अब वो अप्लाई कर दीजिए आप। तो वो कहता है कि प्रोवाइड, कुछ वो बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल दो यार कोई, कि अगर कुछ ना हो तो क्या होगा। तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, मैं डाल देता हूँ। 2 मैंने दबाया, बाहर आ गया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डालनी है हमको, तो यूज़र की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम नन कर देते हैं अभी के लिए, फॉर द टाइम बिंग डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू नन। और मैं एक बार आर्ट एडमिन में जाकर देख लेता हूँ कि कुछ हमने डाल तो नहीं दिया पहले से उसमें। तो मैं एडमिन में गया, एडमिन चल नहीं रहा क्योंकि मैंने रन सर्वर नहीं किया है उसको। तो रन सर्वर करके मैं चीज़ों को चेक कर लेता हूँ, चेक करने के बाद ही मैं बढ़ूँगा आगे। ठीक है,
तो सर्वर हमारा हो चुका है स्टार्ट। मैं चलता हूँ यहाँ पे, एडमिन आ चुका है। आर्टिकल्स में जाके हमने देखा तो चीज़ें हो चुकी हैं डिलीट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और हम आर्टिकल्स पे जाएंगे तो आर्टिकल पेज आ रहा है एकदम खाली। ओके, और ये सारी बातें हो चुकी। अब हम माइग्रेट कर देते हैं इसको, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। तो माइग्रेशन अप्लाई होगी, माइग्रेट कर देते हैं चीज़ों को, माइग्रेट। ठीक है, चीज़ें अप्लाई हो गई हमारी। अब रन सर्वर करते हैं अब हमने रन सर्वर कर लिया अपना। रन सर्वर करते ही साथ हमको यूआरएल मिलेगा। हम एडमिन में चलते हैं। एडमिन में चलते ही मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अच्छी। एक आर्टिकल मैं एडमिन से ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें होगा लर्न पाइथन, और यहाँ पे होगा दिस इज बॉडी, और स्लग होगा इसका पाइथन, और थंबनेल क्या होगा इसका, थंबनेल हम चूज़ कर लेते हैं, चूज़ थंबनेल। थंबनेल में मैं अपनी ही फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। और देखो यूज़र के लिए देखो क्या आ रहा है, ये देखो। तो यूज़र कौन डाला है, जब मान लो जयंत डाल रहा है, सुपर यूज़र। इसमें इसमें क्या नहीं आया, ऑथर नेम इसमें नहीं आया। ठीक है, जब ऑथर नेम नहीं आया तो आर्टिकल डिटेल में ऑथर नेम लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमको सिर्फ यूज़र लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको यूज़र ले रहे हैं। ठीक है, ये यूज़र मॉडल का यूज़र है। ठीक है, मॉडल के यूज़र का वेरिएबल का नाम है ये। और आर्टिकल में जाएंगे, यहाँ पे भी यूज़र नेम था, ऑथर नेम था, इसको भी हम यूज़र कर देंगे। ठीक है, फॉर लूप लगा के जो हमने किया था कुछ इस तरह से हम चीज़ों को कर देंगे। ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया। मान लीजिए सेव कर दिया मैंने अपने आर्टिकल को। मैं चलता हूँ स्लैश इसमें, और ये देखो। ठीक है, एक आर्टिकल हमारा आ चुका है बहुत ही आसानी से। अब देखो ये सारी बातें हो चुकी। मीडिया में एक फ़ोटो भी आ चुकी है, तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इन सबको बंद करते हैं अभी के लिए, मॉडल्स, यूआरएल्स और व्यूज़। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा था ना, कि जैसे ही मैं क्या कर रहा था, आर्टिकल में स्लैश क्रिएट पे आता हूँ, क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ। मैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क लिखता हूँ यहाँ पे, और मैं इसका भी जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे DRF। मैं थंबनेल चूज़ करता हूँ कोई एक, और थंबनेल चूज़ कर लेता हूँ मैंने ये। सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखो सेव नहीं हुआ। ठीक है, मैं सीधा आर्टिकल के पेज पे आ गया। ठीक है, वो क्यों आया मैं, क्योंकि जो क्रिएट आर्टिकल है, क्रिएट आर्टिकल ने बोला कि इसका फॉर्म मेथड ये है, ये है, ये है। और जैसे ही मैं इसके व्यूज़ में गया, अपने आर्टिकल के व्यूज़ में, तो इसने बोला था कि आपका अगर पोस्ट रिक्वेस्ट हुई तो मैं डेटा ले लूँगा, अगर वैलिड हुआ तो मैं रीडायरेक्ट करूँगा, सेव नहीं करूँगा। ठीक है, तो सेव भी तो करना है। तो सेव करने के लिए हम बोलेंगे डेटा डॉट सेव, सिंपल। ठीक है, डेटा डॉट सेव, डेटा सेव हो जाएगा। बट डेटा आ क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, डेटा में कुछ भी नहीं आ रहा भाई। डेटा में अरे कुछ तो आ रहा है, बट क्या क्या आ रहा है देखो, टाइटल आ रहा है, बॉडी आ रही है, स्लग आ रहा है, थंबनेल आ रहा है। यूज़र नहीं आ रहा, जो यूज़र लॉग्ड इन है वो नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ यूज़र को मैं खुद खुद से क्या करूँ, खुद से मैं ऐड करूँ उसको। तो मैं बोलूँगा डेटा डॉट सेव तो कर दो, बट कमिट इक्वल्स टू फॉल्स कर दो। मतलब कि सेव मत करो उसको, जो भी आपने बनाया है ना, जो भी आपने बनाया उसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो एज अ इंस्टेंस। तो मैं इंस्टेंस ले लूँगा, मतलब कि जो भी बनाया उसको सेव मत करना, अभी अभी सेव मत करना, जितना बनाया उतना दे दो। तो उसने बोला ठीक है, जितना बनाया उतना मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उसने दे दिया। हम बोलेंगे, अब बोलेंगे अपनी तरफ से ऐड करेंगे। हम बोलेंगे इंस्टेंस का जो यूज़र है ना, वो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र हो जाए। मतलब कि इस वेरिएबल का यूज़र में जो करंट यूज़र है वो क्या हो जाए, वो आ जाए। आ गया, अब इंस्टेंस को सेव कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ये इसकी बात होती है। अब एक बार हम चीज़ों को फिर से करके देखते हैं, अगर चलती है तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, हम लोग बढ़ते हैं आगे। टाइटल में हमने डाला जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, इसमें मैं डाल देता हूँ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। स्लग में डाल दिया मैंने DRF। थंबनेल मैंने चूज़ किया, मान लो ये। सबमिट पे मैंने क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक करते ही साथ आप देख सकते हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क भी आ चुका है। ठीक है, जिसका ये है। और देखो इसका, देखो वो भी चेंज हो गया है, जयंत आ रहा है इसका यूज़र। पब्लिश डेट, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क बिल्कुल ठीक आ रहा है, एकदम बहुत ही धमाकेदार और शानदार। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से बताता हूँ सारी की सारी बातें, जो इतनी सारी बातें मैंने कर ली हैं एक ही साथ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले मॉडल्स में गया था। मॉडल्स में जाके मैंने तो सबसे पहले ऑथर नेम हटाया था, क्योंकि नेम नहीं चाहिए मेरे को, पूरा का पूरा यूज़र ही चाहिए। तो यूज़र मैंने निकाली फॉरेन की से, जो कि यूज़र नाम की टेबल पहले से बनी बनाई होती है। आप एक बात गांठ बांध लीजिए, क्या, कि जब भी आप दूसरी टेबल का यूज़ करेंगे, या आप क्या करेंगे, या मान लीजिए आप किसी पाइथन की बिल्ट इन का यूज़ करेंगे, बिल्ट इन टेबल का, तब आप फॉरेन की का यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लो आप क्या बना रहे हैं, मान लो आप लोग बना रहे हैं एक ई कॉमर्स, तो मैं बनाता हूँ उसमें कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी होगी इसमें कुछ कुछ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट होगा। अब मान लो प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी में क्या बोलूँगा, कैटेगरी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट
फॉरेन की, ठीक है। और मैं जो कैटेगरी नाम की जो टेबल है इसको कर लूँगा अपने अंदर इनहेरिट, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यही होता है हमारा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा। तो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने यूज़र ले लिया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल यूज़र ले लिया। मैंने अपना आर्टिकल ये तो बना ही रखा था मैंने, क्रिएट आर्टिकल का। बस मैंने पे इंक्रिप्शन डाल दी, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये बेसिकली हमारा जब फॉर्म लेते हैं, फॉर्म में जब हम फाइल्स लेते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें है नहीं। ये ऐसा फॉर्म हमने लगा ही दिया था। टाइप इज इक्वल टू सबमिट। जैसे सबमिट होगा तो हम बैकएंड में चलेंगे। बैकएंड में जाती हम लोग को क्या मिलेगा, व्यूज डॉट पी वाई। व्यूज डॉट पी वाई हम क्या बोलेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा है तब आप सारा का सारा डेटा ले लो फॉर्म से। फॉर्म से डेटा लेने का तरीका, क्रिएट आर्टिकल जो फॉर्म है उसका रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ठीक है। और अगर ये वैलिड है तो आप इसको सेव मत करना, बस एक इंस्टेंस दे देना, क्योंकि मेरे को यूज़र खुद से ऐड करना पड़ेगा। खुद से मैंने यूज़र ऐड किया, मैंने बाद में सेव करके उसको आर्टिकल लिस्ट में मैंने रीडायरेक्ट करवा दिया है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो ये इसकी बात होती है। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, इनकॉग्निटो में मैं इस काम को करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं गया यहाँ पे, मैं स्लैश आर्टिकल स्लैश क्रिएट पे गया। अभी लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को। मैं फ्लाइडेक 1 के नाम से बनाता हूँ इस बार। और दिस इज़ यूज़र नाम का इसका पासवर्ड है। सेव किया, देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। फ्लाइडेक ने डाला डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और CP इज़ गुड बट डेवलपमेंट से मज़ा आता है भाई, ठीक है। यहाँ लिख दिया स्लग इज इक्वल टू CP। और थंबनेल चूज़ कर लेते कोई भी एक छोटा सा। मान लो मैं यार DTU का फोटो डाल देता हूँ उसमें। सेव करता हूँ। सेव करते आप देख लो, देख सकते हैं डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आ गई। इसने बनाया किसने, फ्लाइडेक 1 ने बनाया, ठीक है। इसको जयंत ने बनाया था, इसको भी जयंत ने बनाया था, ठीक है। इसमें जाके देख सकते हैं हम। देखो यहाँ पे फोटो आ रही है DTU की, और यहाँ पे CP इज गुड, यहाँ पे पूरा अपनी बॉडी आ रही है। यहाँ पे इसका ऑथर का नेम मतलब यूज़र, और यहाँ पे पब्लिश डेट, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है जो हमने करी इस वीडियो में। काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं हमारी। अब देखो जितना भी मैंने बनाया हमारा बैकएंड हो चुका है ख़त्म, ठीक है। एक वीडियो और आएगी मैक्स टू मैक्स और हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है ख़त्म। आप बोलेंगे इतना गंदा ब्लॉग ये कौन यूज़ करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वीडियो ऑफ Django ओनली। यहाँ पे मैं अगर CSS लगा दूंगा ना, मज़ा आ जाएगा आपको सही में। बट मैं CSS का वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को सीमित रखना चाहता हूँ Django तक, ठीक है। तो हम लोग Django ही सीखेंगे, CSS वगैरह मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आने वाला है हमारा, जो कि होने वाला है एक सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया में मैं पूरा आपको बूटस्ट्रैप से पूरी एक सोशल मीडिया बना के आपको दिखाऊंगा Django में, ठीक है। बट उसमें भी हमारा डिज़ाइनिंग वाला हमारा पार्ट जो होगा उस पर फोकस नहीं होगा। मेन फोकस होगा बैक एंड, चीज़ें काम कैसे करती है, पाइथन से हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, लॉजिक कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। वो सारा हम लोग देखेंगे अपना जब हम बनाएंगे अपना सोशल मीडिया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट थे, फॉर्म्स वगैरह के बारे में, मेटा के बारे में, फॉर्म सेव कैसे होता है, इस वैलिड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये डेकोरेटर, लॉगिन वाला, लॉगिन लॉग आउट वाली चीज़ें, ऐप्स वगैरह कैसे बनाते हैं, चीज़ों को सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें थी। आपका काम क्या है, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले जाएं। और बाय द वे इन सब प्रोजेक्ट जो मैं बनाते जा रहा हूँ सबका मैं गिटहब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिए। और इस प्रोजेक्ट में आपको बस इतना सा काम है, जो भी HTML मैंने लिखी है, अगर आपको HTML CSS आती है, आप क्या करें, चीज़ों को स्टाइलिंग खुद से खुद करें, ठीक है। जैसे लॉगिन है तो लॉगिन को आप अच्छा सा बना दीजिए, ठीक है। लॉगिन को छोड़ो क्योंकि लॉगिन में तो हमने फॉर्म यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको फॉर्म को स्टाइल करना मैं अलग से सिखाऊंगा कैसे करते हैं। बट स्टिल आप लोग जो नॉर्मल चीज़ें जैसे कि क्रिएट आर्टिकल, जो भी और भी चीज़ें हैं जैसे डिज़ाइनिंग वाली, उसको आप डिज़ाइन करके देखें चीज़ों को और करें और प्रैक्टिस करें इन सब चीज़ों का। बाकी अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो हम सारे काम कर पा रहे हैं। यूज़र को क्रिएट कर पा रहे हैं, यूज़र का लॉगिन कर पा रहे हैं, यूज़र का लॉग आउट कर पा रहे हैं, आर्टिकल्स को हम बना पा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं 90% ऑफ दी प्रोजेक्ट इज़ डन, ठीक है। मैं इस प्रोजेक्ट को यहीं तक ही सीमित रखता हूँ। आई होप आपको चीज़ें हुई हैं क्लियर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।